हम लोग हैं, हम लोगों के लिए तो कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। आपके लिए आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने कह दिया वही कहूँगी। प्राइवेट स्कूल के बच्चे पेरेंट्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में कोई पावर कट नहीं लग रहा। पावर कट उनके दिमाग में लग चुका है। जो पावर कट की बात को बोल रहे हैं, पावर कट उनका दिल्ली की जनता ने करने का काम किया, जो पावर में थे और उनका पावर कट कर दिया है। अब वो पावर को लेने के लिए पंजाब भाग चुके हैं। अच्छा। तो बेफिक्र रहिए, दिल्ली में पावर कट नहीं हो रहा। दिल्ली की जनता के पास अब फुल प्रूफ पावर है, और जिनका पावर कट हुआ है वो पंजाब से पावर ले रहे हैं और पंजाब की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अभी तो दिल्ली में पावर कट हुआ है, अब एमसीडी की बारी है। एमसीडी में पावर कट होने वाला है, इसके बाद पंजाब से भी पावर कट होना लाजमी है। क्योंकि भैया ये वो लोग हैं जिन्होंने एमसीडी में जो भारतीय जनता पार्टी एक सौगात लेकर आई थी कि हर घर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ी आपके दरवाजे आएगी और आपको अपने घर का कूड़ा उस गाड़ी में डालना है। अब दिल्ली की जो सरकार है, मतलब एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी का जो सुन लीजिए, करते रहते हैं जो पेरेंट्स सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी की जो मेयर साहिब है, उन मेयर साहब ने एक फरमान, तुगलकी फरमान जारी किया। तुगलकी फरमान क्या कि अगर दिल्ली वालों को कूड़ा फेंकना है तो अब उनको राशि देनी पड़ेगी। अगर आपके पास 25 गज का मकान है तो इतना देना है, 50 गज का। बीजेपी ने भी तो लगा दिया, पार्क जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। नहीं, सुन लीजिए, बीजेपी वाले जो कर रहे हैं, अब मैं देखिए, पावर कट लगने वाला है। पावर कट दिल्ली में दोबारा दिल्ली वाले के पावर कट लग रहे हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी इस जन्म में आप हमें नहीं हरा सकते। ठीक 6 महीने बाद सरकार ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को विधायक भी नहीं छोड़ा। सरकार में ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को विधायक में ही नहीं छोड़ा। ऐसा पावर कट। और उसके बाद मनीष सिसोदिया का पावर कट किया, क्या नाम है, सतेंद्र जैन का पावर कट किया। अब इन लोगों ने कहां से पावर लिया? पंजाब से। प्रभारी कौन? मनीष सिसोदिया। सह प्रभारी कौन? दिल्ली में बात करिए, यहाँ पर लाइट कैसे जा रहे हैं ये बताइए। महिलाओं के लिए सुविधा फ्री बोलने के अभी कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। पावर देखिए कहाँ से बढ़ा है। जब दिल्ली की जनता, नहीं, मुद्दा नहीं घुमा रहा हूँ, देखिए प्लीज, मुद्दा नहीं घुमा रहा हूँ, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। दिल्ली ने जब इनका पावर कट कर दिया तो ये लोग बेचैन हो गए और बेचैनी में कहने लगे हम बगैर पावर के रह नहीं सकते। मनीष सिसोदिया बेचैन हो गया, सतेंद्र जैन पागल सा हो गया, एक दिवालिया हो गया, और उसको इतना पागलपन था, सत्ता का इतना गुमान था, पावर का इतना गुमान था कि अरविंद केजरीवाल को उसने उंगली के नोक पर रखा और पंजाब का प्रभारी, सह प्रभारी और अरविंद केजरीवाल का जो आपने जनता को पावर कट क्यों दे रहे? अरविंद केजरीवाल का काफिला तो आपने देखा ना। अब आते हैं आपकी बात पर। दिल्ली कहते हैं पावर कट। भैया मैं जिस एरिया से, लोकल एरिया से आता हूँ, वहाँ तो एक भी पावर कट नहीं लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिनके दिमाग में पावर कट लगा है, जिनको सत्ता का नशा है और जो सत्ता के बगैर रह नहीं सकते, जिनको रात दिन सत्ता का सपना आता है, जिनको रात दिन शीश महल का सपना आता है, जिनको रात दिन शराब ही शराब सपने में आता है, तो उनके दिमाग में पावर कट ऐसे ही लगता रहेगा। पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो पेरेंट्स नहीं है। अब देखिए, हमारी जो यशस्वी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी है, आपके बनाए स्कूल में जाती है, और जो स्विमिंग पूल का उद्घाटन मनीष सिसोदिया जी करते हैं, केजरीवाल जी करते हैं, वो बिल्कुल डस्ट निकला। डस्ट क्या? बच्चों की जान से खिलवाड़ करने वाला स्विमिंग पूल, एक मौत का स्विमिंग पूल। इसके बाद जाकर देखिए, जो स्कूल, जिस स्कूल दशा में थी, वॉशरूम को, बाथरूम को उन्होंने उनको क्लासरूम में। आप रुकिएगा, क्या लग रहा है जो बोल रहे सही बोल रहे हैं? दिल्ली की जनता खुश है, कह रहे पावर कट लग रहा है। सुनो मेरी बात को, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, किसी की तारीफ नहीं कर रहा, ना मैं किसी की भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति करता हूँ इसकी। आपको दिखाना है ना, ये खोड़ा कॉलोनी है मयूर विहार फैक्ट्री के सामने, तो वहाँ लगता है ना, यूपी में लगता है। वहाँ जाके दिखाइए, 15-15 लाख रुपए बोरिंग में लग रहे हैं, ये हाल है यूपी के। दिखाइए जाके, क्यों नहीं क्यों नहीं दिखा रहे हो? जाओ उसको दिखाओ ना। 12 लाख रुपए लग रहे हैं बोरिंग में, कोई लिमिट है? लिमिट है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लिमिट है? वो तो सरकार की जिम्मेदारी है। पानी जाके देखो ना वहाँ पे, वहाँ जाके वो दिखाओ जाके। यहाँ कहने कोई फायदा नहीं है, जो मुद्दे की चीज़ वो लोग दिखाओ। तो यही तो मुद्दा
मुद्दा है सर, बिजली पानी के ऊपर जब जनता को अगर मुद्दे से मतलब नहीं है तो नेता को कैसे मतलब होगा? जमुना जी का जनता पानी, हिंदू मुसलमान में जमुना होना पानी तो चाहिए। बिल्कुल साफ हो गया है, हाथ में लेके पी लो, इतना साफ हो गया जमुना का पानी तो। अच्छा, हाँ, तो दिल्ली में काम हो रहा और बस मैं स्टॉप पे पहुंचा, हाथ के हाथ बस आती है, रुकने का इंतजार ही नहीं है। और क्या चाहिए? राजधानी है, बसें इतनी बढ़िया, छतरी लगा के बैठना पड़ता बसों में। अच्छा अभी जा रहा हूँ 347, पता नहीं 2 घंटे 3 घंटे वेट करना पड़ेगा, ये हालात हैं। अच्छा, दिल्ली में बदलाव हुआ है जब से बीजेपी आया? काय का बदलाव हुआ है? कोई बदलाव नहीं, सब वहीं का वहीं है, प्राइवेट स्कूल के अभी पेरेंट्स वहीं सब वहीं का वहीं है, सब वहीं का वहीं है। अच्छा। बदलाव अभी होगा होगा। होगा। अच्छा, सर क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा? हाँ जी, यहाँ पर और भी, हाँ बताओ। देखा, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार को घेर के गए। कहाँ पे कह रहे खोरा गांव में। खोरा कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। देखिए मैडम, अभी यूपी की दिल्ली की बात कर रही थी, नहीं, मेरी मैंने बात सुनिए। पंजाब की बात करी तो मैडम यूपी नहीं, पहुंच उनकी गई। बात आ रही कीजिए ना बात मैं यूपी बातें नहीं की। तो कह रही, ये बता दो, चलो यूपी को छोड़ो, फिर से दिल्ली में आते हैं। क्या लग रहा है 2500 मिला नहीं, सिलेंडर मिला नहीं, तो क्या बीजेपी काम चिंता- करेगी? मैडम एक बात बताइए, मैं चैलेंज देता हूँ, मैं आपको भी चैलेंज देता हूँ, आपको भी चैलेंज देता हूँ और तमाम आपके प्रवक्ताओं को भी चैलेंज देता हूँ। जिस हिसाब से आपने 2500 मांगे हैं, 2500 के लिए आपने 25 से ज़्यादा रिपोर्टिंग, 25 क्या 50 से ज़्यादा रिपोर्टिंग करी होगी। 1000 के लिए एक रिपोर्टिंग भी करी आपने? सुन तो मोदी जी ने ना 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 1000 के लिए, मैडम फिर मैं दोबारा रिपीट कर दूं अगर समझ नहीं आया हो तो, 2500 के लिए आपने 100 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, 100 से ज़्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग। मोदी जी का वादा था, कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं किया था वादा। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। 2500 के लिए 50 से ज़्यादा रिपोर्टिंग की, लेकिन 1000 के लिए एक रिपोर्टिंग आपने नहीं की। और सुनिए, अरे भैया फिर से 2500 की बात लेते जाइए। एक बात बताइए, दिल्ली में तो सारी सब चीज़ घोषणाएं हो चुकी है, बजट अनाउंस हो गया है, जरा ये बता दीजिए पंजाब में कितना बजट है? महिलाओं के लिए ना, मुझे बताते जाइए पंजाब में महिलाओं के लिए कितना? पंजाब में पीछे पड़ गए। अरे भैया, दिल्ली की बात सरकार करें, पंजाब आपकी है। पहुंच जाते। अरविंद यूपी केजरीवाल वहाँ पे, के अंदर तो मनीष बीजेपी का सिसोदिया सरकार वहाँ ना, मध्य प्रदेश में अरविंद बीजेपी। केजरीवाल वहाँ पे, मनीष सिसोदिया वहाँ पे, सत्येंद्र जैन वहाँ पे, भगवत मान वहाँ पे, राघव चड्ढा वहाँ पे। अरे साहब, सब के सब उधर ही है। एक मिनट, तो किससे वादे पूछे? से वादे से किससे पूछे? हाँ जी, मध्य प्रदेश हमें आइडिया नहीं है क्योंकि हम दिल्ली के हैं ही नहीं। में जो वादा किया मध्य प्रदेश में सही हो गया। लगभग सरकार लाडली बहन लगभग हो रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ही हिंदू गांव बनाने के लिए बागेश्वर बाबा उतर आए हैं। ज़्यादा आइडिया नहीं है हमको, लेकिन जनता खुशहाल है। हिंदू गांव बन जाना चाहिए अब देखिए, हिंदू गांव क्यों बनना चाहिए? क्योंकि कई कम्युनिटी मध्य प्रदेश में। कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं तो नहीं बनना चाहिए। सभी कम्युनिटी के लोग हैं तो एक सभी लोग भाईचारे के साथ रहें, अच्छे से रहें। ठीक है सर, क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर क्या पावर कट हो रहा है? क्या बैलेंस इस तरह से कह रहे हैं कि फीस बढ़ोतरी हो रहा है? बीजेपी काम चाहिए ना, बढ़ने चाहिए, सारी चीजें बढ़ रही हैं इनकी, बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ने नहीं चाहिए। नहीं बढ़ना चाहिए। तो बीजेपी ने जो वादा किया दिल्ली के अंदर पूरा किया? तो वादे अभी धीरे धीरे पूरे करेंगे, अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी वादे पूरे थोड़ी कर देंगे वो, ये देखो ना। लेकिन कंडीशन अभी बस नहीं, 1 मिनट में वादे पूरे नहीं होते हैं। विश्वास है बीजेपी पर? होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, कह रहे होना चाहिए, विश्वास है। बीजेपी विश्वास है है ना? जीते बीजेपी, जो कह वादा किया पूरा करेंगे। करेंगे नहीं अन्यथा बहुत ज्यादा पूरा करेंगे। तो कह रहे कि पावर कट लग रहा है, फीस बढ़ रहे हैं। कुछ भी लग रहा हो, अन्यथा मैं ये कहूँगा कि श्रीमती रेखा देवी जी के हित में सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, सब कुछ अच्छा होगा और हमारी दिल्ली खुशहाली में रहेगी। लेकिन पेरेंट्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं भैया? पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई बात नहीं, वो करने का हक बनता है, पर अफसोस कि वो अच्छाई पर चल रहे हैं। उसको कंट्रोल कौन कर? अभी आम आदमी पार्टी ये कह रहे हैं कि अरे आम आदमी पार्टी कह रहे हैं कि हमने जब थे तब तो हमने बढ़ने नहीं दिया, लेकिन ये लोग जब से आए हैं तब से बढ़ रहे हैं। नहीं, आम आदमी जो भी कर रहे हो, क्योंकि मैदान में वही कुत्ता जिसके अंदर है न दम होता है। अन्यथा केजरीवाल जी की सरकार गिर चुकी है, वो गलत सब नहीं, वो तो हार चुके हैं। हार चुके हैं, तो वो गलत ऑप्शन उठाकर है ना आज की सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, वर्तमान शिक्षा मंत्री आशीष जी ने पूरा चिट्ठा खोला है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में कब कब कितना प्रतिशत फीस भरने का काम हुआ। यहाँ तक कि आपको पता होना चाहिए, अब की वर्तमान सरकार ने दिल्ली की जनता के लिए ईमेल आईडी फलाना सब कुछ जो होता है प्रोटोकॉल सब कुछ जारी करने का काम किया। यहाँ तक कि अगर आपके रिश्तेदार के किसी बच्चे का
फीस बढ़ रहा हो तो मैडम खटाखट मेल कीजिए, पैसे नहीं मांगने 8500, खटाखट मेल करना। तो मेल करने के बाद होता है। अरे फिर वही बात करू भाई होता है। पोर्टल तो बहुत बनता रहता है। ये रेखा गुप्ता की सरकार है। रेखा गुप्ता जी शीश महल में नहीं रहती, रेखा गुप्ता जी सड़कों पर रहती है। रेखा गुप्ता जी अपने एसी वाले दफ्तर में नहीं बैठती। रेखा गुप्ता जी ये जो इतनी गर्मी धूप में सड़कों पर घूमती रहती है, कभी नालियों के पास, कभी यमुना के पास, कभी झुग्गियों में, कभी किसी बस्तियों में, कभी गाय को बचाने का प्रयास, हर जगह काम ही काम चलता रहता है मैडम। काम तो बस है, उसमें धरती में ध्यान नजर नहीं है। आपको दिखता नहीं है, यमुना आपको दिखेगा नहीं, दिल्ली की सड़कें आपको। अरे भैया हमारी मैडम को देखे, इनको दिखता नहीं है। जो बताओ ना क्या नजर, आप प्राइवेट स्कूल में क्या पेरेंट्स आप जाकर, मैं काम बता रहा हूँ, जाकर देखो दिल्ली में जितने गड्ढे थे, आज दिल्ली को गड्ढा मुक्त बनाया जा रहा है। जैसे रोड बन गए, बन रहा है, रात में काम हो रहा है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अभी आप गली एक मोहल्ला मत दिखा रहे, पूरा शहर। मैं पूरी कॉलोनी दिखा रहा हूँ जी, एक गली एक मोहल्ला नहीं। आपने पूछा काम का, तो काम क्या हो रहा है, मैं बीजेपी का जो ट्विटर हैंडल है उसी को दिखा देता हूँ। और कहाँ का ट्विटर हैंडल से दिखाओ ना, एक बार बताइए, मैं बीजेपी दिल्ली का नहीं दिखाऊंगा तो किसका, आम आदमी पार्टी का दिखाऊंगा। एक बार बताइए, काम करे रे, नहीं काम करेगी रेखा गुप्ता, और क्या उसका प्रचार आम बीजेपी तो बाबा ही करेंगे ना अपना। ये रात के कितने बज रहे हैं भैया, जून मैसी को नहीं दिखता, लेकिन देख लो दिल्ली की जनता, आप तो देखो, और दिल्ली की जनता को दिख रहा है। रात के 2 बजे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? कौन प्रोटेस्ट कर रहा है? पावर, मैंने फिर कहा पावर कट का तो पूरा उदाहरण बता दिया। पावर कट दिल्ली में नहीं, दिमाग में लगा है, दिमाग में। किसके दिमाग में? आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिमाग में। अच्छा ये बताओ, लास्ट सवाल है, क्या लग रहा है कब तक ये सारी वादा पूरा हो जाएंगे? जून में सी 1000 की चिंता आपने नहीं करी, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपकी सरकार को कहना चाहता हूं कि आप 1000 के लिए पंजाब की महिलाओं की आवाज बनिए, और आवाज बनिए। 2500 आपको तो जल्दी मिल जाएंगे। आपका आधार कार्ड दिल्ली का नहीं होगा मेरे ख्याल से। नहीं है ना? पहले महिलाओं को बोला 2500 मिलेगा, 2500 मिलेगा, फिर कह रहे बीपीएल कार्ड वालों को मिलेगा। अब महिलाओं को बीपी हाई करके बैठ गया। महिलाओं का बीपी हाई नहीं हुआ है। कौन सी महिलाओं का बीपी? अरे भैया दिल्ली की महिलाएं कार से जाती है अपने जॉब करने। दिल्ली की महिलाओं को आप ही कह रही थी ना कि दिल्ली जब भाजपा आएगी बस मुफ्त बंद हो जाएगा। मैं कर तो रहा है भैया, तो कंडीशन लगा मुफ्त बंद हुआ क्या? मुफ्त बंद हुआ क्या? मुफ्त बिजली बंद हुई क्या? अरे साहब, अरविंद केजरीवाल जी शीश महल में पैक होके रहते थे। क्या लग रहा है भैया इनकी बातों में कितना सच्चाई है? कुछ सच्चाई नहीं है, अंधभक्त है ना ये, इन्हें कुछ पता ही नहीं है। यहाँ देखो न्यूज पे क्या हो रहा है। अरे जाओ, सुनो मेरी बात सुनो। अच्छा अंधभक्त का मतलब बता दे क्या होता है? अरे इनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। भैया इतना टाइम बोला है ना, एक मैं पूछ पर्सनल कमेंट नहीं बोल के गए कि अनबक क्या बोलूं? क्या मैं इसको चाटने वाला बोलूं? मोदी का दीवाना भैया, मोदी का दीवाना हूँ, लेकिन ये क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर काम हो रहा है? कह रहे पावर कट लग रहा है। एक मिनट भैया, पावर कट लग रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। एक बार बताऊं, मोदी ने नारा लगाया था बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, कहाँ गए वो वोट कहाँ गया? आप क्यों नहीं लगाते भाई? बहुत हुई महंगाई की मार, आपकी बार मोदी सरकार, हर चीज पे रेट बढ़ रहे हैं। महंगाई कहाँ है भैया? कहाँ है? हर जगह महंगाई, आपको दिख नहीं रहा क्या? महंगाई है ही नहीं देश के। अरे अंधभक्त है। अरे धर्म को लेके चलोगे थोड़ी। आज चाइना में देखो उड़ने वाला टैक्सी चलाया जा रहा है, यहाँ वो न्यूज पे क्या करे, नारियल उड़ाया जा रहा है, नारियल। अंधभक्ति है यहाँ पे, और क्या है? दूसरे लग रहा है भैया दिल्ली के अंदर अभी तो सिलेंडर का रेट बढ़ गया। अरे और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। अच्छा बढ़ने दो। क्यों बढ़ने दे भाई? बढ़ेगा ही। जब सब अंधभक्त खड़े रहेंगे, धर्म में डूबे रहेंगे तो बढ़ेगा ही। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर बीजेपी सरकार ने जो वादा क्या पूरा किया है? नहीं किया है, नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ मेरे हिसाब से। कुछ पावर कट लगने की बात हो, सच्चाई है क्या? का पास जाने का बाद पावर कट के बारे में नहीं पता मेरे। स्कूल का कह रहे प्राइवेट स्कूल बच्चे का फीस बढ़ रहे हैं। हाँ बढ़ ही रहा है। कौन सा सरकार अच्छा था? क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी? किसकी? कोई भी सरकार अच्छा नहीं है, कोई भी सरकार अच्छा नहीं। परेशान हो गए? सब परेशान है, सब अपने अपने भरने पे लुटे हुए हैं। जो भी नेता बनता है अंधभक्ति पे, सब अपनी अपनी जेब भरने पे। अच्छा, यानी कि किसी से के ऊपर विश्वास नहीं रहा? किसी पे विश्वास नहीं है।
क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर क्या हो रहा होगा? बीजेपी काम कर रहे हैं नहीं करेंगे? बीजेपी सही काम कर रही है जहाँ तक का है, मेरे को इतना पता है। बाकी मैं क्या हुआ? की बातों में मेरे को इतना वो नहीं है। बीजेपी सही कर महिला रही है, है। कहाँ से है आप लोग? हम लोग बवाना से हैं। बवाना से, ये हरियाणा से? हाँ जी, हरियाणा। क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर कह रहे पहले जैसे आप लोग दिल्ली घूमने आते थे तो बसों में घूम सकते थे, लेकिन अब पहले जो सरकार है उन्होंने हर महिलाओं के लिए फ्री करा था, लेकिन अभी की जो सरकार है उन्होंने बोला सिर्फ महिलाओं के लिए फ्री होगा। सही है? वैसे तो सभी के लिए फ्री होना चाहिए, महिला और हरियाणा से आए हैं, हाँ तो जी। हरियाणा वालों के लिए भी पहले फ्री था ही ना कि दिल्ली में कोई भी महिला बस में चढ़ सकते थे, अब नहीं चढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे लगता है केजरीवाल के जाने से हम लोगों को ये फ़ायदा नहीं हुआ है। जब केजरीवाल था बिजली वगैरह भी मुफ्ती थी, 200 यूनिट फ्री था और हमारा बस में भी आना जाना फ्री था। इससे हम लोगों को थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ ही है। जो लोग नहीं जॉब करती है, ये महिलाएं जिनके साथ उनके पति नहीं है, तो उन लोगों को इस चीज़ का काफ़ी नुकसान की मतलब उठाना पड़ेगा। यानी कि आप बेहतर कौन था, केजरीवाल का सरकार थे या इस बार बीजेपी सरकार? कौन बेहतर? बीजेपी भी आने से भी कुछ फ़ायदा है, लेकिन जो हम लोग आम आदमी जैसे हम लोग हैं, हम लोगों के लिए तो कोई भी इसमें फ़ायदा नहीं हुआ है। आपके लिए आप क्या कहेंगे? जो इन्होंने कह दिया वही कहूँगी। ठीक है, तो आपने सुना है यहाँ पर लोगों का मिलता जुलता राय है। कोई कह रहे हैं कि जो है बीजेपी आने से फायदा होगा, कुछ लोगों का कहना ये है कि बीजेपी जो है वादा तो करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। मिलता जुलता राय है। आपका क्या राय है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।